हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हमारी नौकरी की शॉर्ट लिस्टिंग के ऊपर है। बहुत सारे लोग अप्लाई तो करते हैं पर उनका कभी कॉल नहीं आती, ना ही शॉर्ट लिस्ट होता है। तो 4 पॉइंट्स होते हैं जो नौकरी या किसी जॉब के लिए मतलब अप्लाई करो, तो यहाँ पे मैंने नौकरी का जो ट्रिक्स निकाले हैं वो यहाँ पे मैंने कुछ बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहला अपडेट तो ये है कि यहाँ पे जब अपनी प्रोफाइल पे आओगे तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल 100% रखनी है। अगर आप कोई फ्रेशर हो या कोई एक्सपीरियंस वाले बंदे हो, तो सबसे पहले आपको अपना मतलब कि प्रोफाइल 100% रखनी है। और फ्रेशर वाले अगर हो तो जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मांगता है, वर्किंग एक्सपीरियंस मांगता है, तो उसकी जगह इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट्स कुछ नहीं तो मतलब डाल के रखना ही रखना है। फिर चाहे वो कहीं से भी करके डालो, क्योंकि 100% मतलब तभी प्रोफाइल आप रिक्रूटर को दिखेगी, या वो कोई देखेगा जिसके पास 5,000 या 10,000 दिन की एप्लीकेशन आ रही है, तो कैसे शॉर्टलिस्ट करेगा। तो वो 100% वालों को ही पहले तो देखता है, यहीं से शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। दूसरा क्या करना है कि अगर आपका जैसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप मार्केट की रेंज देखो, मतलब कि जो जॉब निकल रही है तो उनकी क्या मतलब सैलरी रेंज है। जैसे कि कोई जॉब की अगर 2 साल एक्सपीरियंस है, उनका बजट अगर 7 से 8 का है और आपने हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन 10 कर रखी है, तो कॉल तो वैसे भी नहीं आएगी। क्योंकि एक तो ये हो जाता है कि पहले ही कॉल आने से पहले वहाँ पे उनका बजट ही नहीं मैच करता है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपका बजट हो सकता है आप नेगोशिएट कर भी सकते हो। तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर आप चलेंगे, या फिर मार्केट की रेंज के हिसाब से आप अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा-सा कम करके चलेंगे, बाद में जब कॉल आता है तो उसके बाद नेगोशिएट हो सकता है आप दोनों के बीच। तो क्योंकि यहाँ से ही नहीं आएगा तो फिर आप नेगोशिएट ही नहीं कर पाओगे, मतलब कि। तो अगर जैसे कि 5 लाख कोई है, तो फ्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 लाख अगर स्टार्टिंग है, और अगर आपने एक्सपेक्टेशन 5 या 6 लाख लिख रखी है, तो फिर कम कर दो उसे, क्योंकि 3 से 4 लाख मतलब कि सारी कंपनियाँ आ जाएँगी, जितने 5 लाख वाले भी आपको कॉल कर लेंगी, 3 लाख वाली भी कॉल कर लेगी, तो सारे ही कॉल कर लेंगे। तो थोड़ा-सा यहाँ पे स्मार्टली प्ले करना होता है रिक्रूटर के साथ भी। अब दूसरा जो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिज़्यूमे अपडेट करने का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग अपना रिज्यूमे सेम ही मतलब डाले रहते हैं। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मैंने देखो कल ही अपडेट किया है। तो हो सके तो अगर आप अपना रिज्यूमे वीकली अपडेट करो, मतलब क्योंकि कोई भी बंदा है यार, मतलब वर्किंग हो या फिर फ्रेशर हो, हर कोई अपनी प्रोफाइल अपग्रेड करता है दिन दिन में। मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस वालों की अभी तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, उनका तो चलो पहले से इतना सीख रखा है, उसी पे कमांड कर रहे हैं। लेकिन फ्रेशर वाले बंदे क्या होते हैं, वो हमेशा वीकली कुछ ना कुछ लर्निंग तो जरूर करते होंगे ना, तो रिज्यूमे भी अपडेट उनका होता रहता होगा। तो यहाँ पर भी आपको मतलब अपडेट करना है आपका अपना रिज्यूमे। कुछ नहीं, वही रिज्यूमे फिर से डाल दो, क्योंकि यहाँ पे डेट आती है, तो जिसकी वजह से आपका रिक्रूटर देखता है कि ठीक है, लेटेस्ट बंदा है, अभी इसको ज़रूरत है जॉब की, ये हर टाइम एक्टिव रहता है। तो आपका जो रीच है वो हाई हो जाती है। अब यहाँ पे की स्किल्स है। जब आप कोई अपना मतलब अप्लाई करोगे, तो आपको क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिखती होगी, यहाँ पे अगर आप आओगे और यहाँ पे जैसे कि देखो क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई भी जॉब खोल लो, तो उसमें अगर डिस्क्रिप्शन दिखेगा तो वहाँ पे की स्किल्स भी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरी की स्किल्स ग्रीन है और लोकेशन ये सब मतलब ग्रीन है, तो उसका मतलब कि आपकी जो प्रोफाइल है उनकी प्रोफाइल से बिल्कुल मैच कर रही है, तो कॉल आने के चांसेस 90% हो जाते हैं। अब की स्किल्स क्या होंगी, जैसे कि मान लो कि इनको इनको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस इन सब की रिक्वायरमेंट है, और आपने अपनी प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। उन्होंने जो कीवर्ड्स डाले हैं वो बिल्कुल मैच हो रहे होंगे, तो ये आपका मतलब यहाँ पे देखो रेस्टफुल एपीआई, ये सारे कीवर्ड्स आपको निकाल के अपने की स्किल्स में डालने होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी प्रोफाइल इसके बाद आपको आकर क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको रोज सुबह के टाइम 9 से 10 के बीच में आपको अपना डिस्क्रिप्शन अपडेट करना है। तो वहाँ पे आके चाहे डॉट अपडेट कर दो, चाहे आके कुछ एक्स्ट्रा लिख दो, और आपको अपनी प्रोफाइल रोज अपडेटेड रखनी है। जैसे इंस्टाग्राम में हर कोई रोज पोस्ट डालता है तो उसकी रीच बढ़ती जाती है, वैसे यहाँ पे नौकरी का भी सीन है कुछ इस तरह। अगर आप यहाँ पे आके अपनी प्रोफाइल रोज अपडेट करोगे तो रिक्रूटर को भी लगेगा कि ये बंदा एक्टिव है, इसको कुछ जॉब चाहिए। तीसरा जो मेन पॉइंट है, अब फ्रेशर का तो ये सीन होता है कि वो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन वर्किंग एक्सपीरियंस वालों का क्या होता है कि वो अपना नोटिस पीरियड क्या लिखते हैं, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ। भाई आज के टाइम पे कोई भी 3 मंथ तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला। तो आपको अपना जो नोटिस सर्विस पीरियड है वो इमीडिएटली लिखना है, या फिर इमीडिएटली भी मत लिखो, यहाँ ये लिखो कि सर्विंग नोटिस पीरियड वाला ऑप्शन होगा, वो क्लिक मारो। क्योंकि कोई भी रिक्रूटर है यार,
उसको भी पता है कि 50,000 एप्लीकेशन आई है जिसमें से उसके बाद 10 ऑप्शन होंगे उसी डेट के लिए हायरिंग के लिए। अगर तुम गायब हुए तो उसने एक रिप्लेसमेंट तैयार वैसे भी कर रखा होगा। तो उनको ये सब नाटक करने के लिए मतलब इतना पैसा फालतू टाइम खर्च करने का नहीं रहता है टाइम। इसलिए वो वैसे बंदे ढूँढते हैं जो जिनको खुद नोटिस पे हों, तुरंत ही मतलब हायर हो जाएँ, ज़्यादा मतलब टाइम ना लगाएँ। तो इसलिए वो कॉल भी उन्हीं सारे बंदों को करते हैं कि जो नोटिस पे पहले से हों। मेरे खुद 2-3 कॉल आती हैं, इसमें से कुछ कॉल में मतलब सीधा डायरेक्ट पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर लास्ट वर्किंग डेट? तो अगर उनको लास्ट वर्किंग डेट ना बताओ तो आगे कंटिन्यू ही नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये ट्रिक भी मतलब मैंने देखी है और मेरे पास ना मतलब इसका थोड़ा-सा प्रूफ़ भी है। पहले मेरे पास कॉल नहीं आती थी, अभी यहाँ पे देखोगे तो मतलब ये काम मैंने थोड़ा अभी वीकली करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जहाँ पे दिखता है कहाँ, एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन दिखती है। यहाँ पे देखो कुछ दिन पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखी गई। यहाँ पे अब मेरे को आने लग गया है कि अब मेरे को कॉल भी आती है, यहाँ पे 5 दिन 4 दिन। तो जो मैंने ट्रिक बताई ना वो सच में काम करती है। और आपको अपनी प्रोफाइल 100% रखनी है। और अगर आप फ्रेशर हो तो हो सके तो वीडियो प्रोफाइल भी अपनी डाल दो ताकि उनको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और सारी चीज़ें एक बार में ही दिख जाए, एक बिना कॉल किए कॉन्टैक्ट के। तो ये सारे ट्रिक्स करके देखो। और ये जो मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए हैं वो मेजरली करने हैं। जैसे कि एक तो अपनी प्रोफाइल रोज़ 9 से 10 के बीच में सुबह अपडेट करनी है। डिस्क्रिप्शन करो चाहे एक्सपेक्टेशन। अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ा-सा मतलब घटा दो। मतलब 8 है तो 7 कर लो ताकि कंपनी के बजट के हिसाब से करो। ये मैं नहीं कह रही कि चले ही जाओ बिल्कुल कम में। अम, और दूसरा आपको जो मेजर करना है अपना नोटिस पीरियड को थोड़ा-सा स्मार्टली प्ले करना है। चौथा अपना रिज़्यूमे वीकली अपडेट करना है। रिज़्यूमे वाला भी एक मतलब ट्रिक मैंने देखा है क्योंकि बहुत सारे लोग रिज़्यूमे ही नहीं अपडेट करते हैं। 6-6 महीने का रिज़्यूमे मतलब लगा हुआ है तो कहाँ से किसी को लगेगा कि ये बंदे को सच में जॉब चाहिए। 6-6 महीने पुराना रिज़्यूमे वही 1 साल से घसीट रहे हैं, तो कुछ तो अपडेट करना होता है। अपना रिज़्यूमे अच्छा-सा बना के बिल्कुल अपडेट कर दो। ये ट्रिक्स करके देखो उसके बाद थोड़ा-सा तो इफ़ेक्ट आपको दिखेगा ही। बाकी जॉब में इतनी भीड़ है, अगर कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे तो उसमें ऑलरेडी मतलब 10 मिनट पहले जॉब निकली तो 50,000 लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा होगा। तो इसलिए इसलिए ये इतना ट्रिकी होता जा रहा है अप्लाई करने का तरीका। वरना तो देखा जाए तो जॉब पहले तो बहुत मिल जाती थी नौकरी, पर अब तो इसमें भी इतनी ट्रिक लगानी पड़ रही है। तो इसलिए क्योंकि भीड़ बहुत है और अगर किसी के पास 50,000 लोगों के ऑप्शन है तो उनको शॉर्टलिस्ट करने में भी दिक्कत आती है। तो इसलिए वो टॉप के 10 बंदे उठाते हैं जो कि उनकी प्रोफाइल दिख रही होती है और अच्छी लगती है। फिर वो उन्हीं को कॉन्टैक्ट करके उन्हीं का इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं। तो इसलिए आप भी ऐसे ही करो। जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं और जिनको जॉब चाहिए होगी वो रोज़ ही करेंगे, ज़ाहिर-सी बात भी है। और जिनको नहीं चाहिए वो वैसे भी ट्राई नहीं करने वाले। तो ये मेरा मतलब करके मैंने देखा है इसलिए मैंने शेयर किया है। थैंक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। मतलब जिसने भी ये ट्रिक्स पहले से कर रखी हों या फिर मेरे वीडियो देख के कर रहा हो, उनको क्या इफ़ेक्ट आया। प्रेशर का तो मैं बता रही हूँ, अगर ऑफ कैंपस कर रहे हो तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत भीड़ है। और प्रोजेक्ट्स बिल्कुल रखने ही रखने हैं, वो भी लाइव लिंक के साथ। ये नहीं कि प्रोजेक्ट डाल दिया, कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा है तो उसके कॉन्टैक्ट करने का एक ही तरीका है कि उसको अपना प्रोजेक्ट लाइव दिखाओ या वीडियो डेमो लिंक डाल दो, कुछ तो मतलब रिप्रेज़ेंट करो अपने आप को। तो ये एक चीज़ फ्रेशर के लिए नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है, वो भी अपना प्रोजेक्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन करें, अपनी डिटेल्स अच्छे से एक्सप्लेन करें, बाकी शॉर्टलिस्ट हो जाता है। इतना भी कोई चैलेंजेस वाला काम नहीं है। देखो मैंने अपनी प्रोफाइल आज ही अपडेट की है, मैं रोज़ ही अपडेट कर रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स। थैंक्स।